सो रिसेंटली क्लॉड ने अपना नया मॉडल क्लॉड 3.7 लॉन्च किया है और उसके साथ एक और नई चीज़ लॉन्च की है क्लॉड कोड करके। नाउ क्लॉड 3.7 जो है वो और भी एडवांस्ड एलएलएम मॉडल है। जैसे कि आपने देखा होगा चैट जीपीटी का 3.5 था, फिर 4 आया, फिर 4o आया, फिर O1 आया, फिर O3 आया। इसी तरीके से 3.7 जो है और भी एडवांस्ड है और 3.7 जो है वो कोडिंग में और भी अच्छा है। लेकिन द बिगेस्ट थिंग जो अभी यहां पे देखने को आई है दैट इज क्लॉड ने एक नया टूल लॉन्च किया है क्लॉड कोड। नाउ क्लॉड कोड क्या है? तो क्लॉड कोड जो है ना वो आपके पीसी में रन होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अगर क्लॉड को यूज करना है तो आप क्लॉड.com पे क्लॉड एआई पे जाओगे और वहां पे अपना प्रॉम्प्ट देके वहां से आप कोड जनरेट करोगे या कुछ भी करोगे। लेकिन ये आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल होगा और अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और इसको आप एक्सेस कर सकते हो या तो टर्मिनल से या कमांड प्रॉम्प्ट से, दो जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। नाउ द बिगेस्ट थिंग इज कि आप टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो और प्रॉम्प्ट देने के बाद ये पूरा कोड जनरेट करेगा। और सिर्फ कोड जनरेट नहीं करेगा, ये जितनी भी फाइल्स रिक्वायर्ड है उन फाइल्स को जनरेट करेगा और वहां पे कोड को राइट करेगा और आप एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। आपको पहले क्या होता था, आपको कोड को कॉपी करके फाइल्स में जाके पेस्ट करना पड़ता था, वो भी काम नहीं करना है। तो मैं भी आपको दिखाता हूं कि कैसे एक प्रोजेक्ट आप यहां पे जनरेट कर सकते हो। तो यहां पे मैंने क्लॉड कोड खोल रखा है और मैं यहां पे ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्रिएट अ रिएक्ट वेब ऐप फॉर ए मूवी डेटाबेस सिमिलर टू IMDb। द ऐप शुड हैव अ क्लीन मॉडर्न यूआई विद रिस्पॉन्सिव डिजाइन, डिस्प्ले अ ग्रिड ऑफ मूवी कार्ड्स ऑन द होम पेज with poster images, titles and release years, include a search bar that filters movies in real time as the user types, allow users to click on a movie to see detailed view with plot summary, cast rating and etc. Features a category filter system to browse by genre, action, comedy etc. Implement a favorite system where users can save movie to watch list, store user favorite in local storage so they persist between sessions, and include a dark light theme toggle। तो आप देख लो कि यहाँ पे मैं बहुत सारे मेरे फीचर्स हैं। नाउ अभी अगर आपको ये क्रिएट करना होता तो आपको आपके चैट जीपीटी या क्लॉड में जाके देना होता, फिर आपको फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती, फिर कुछ एरर आते, फिर उसको टेस्ट करना, ये सारे काम खुद कर देता। तो मैं जब इसको रन करूंगा और आप देखोगे कि ये सारे काम करने लगा है। अब ये बीच बीच में मुझसे परमिशन मांगता है कि मुझे यहाँ पे यस या नो जो भी मुझे करना होता, तो मैं यूजुअली यहाँ पे यस कर देता हूँ। इससे ये मैक्सिमम काम यहाँ पे कर देगा। अब आप देखोगे कि ये पूरा कोड जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। नाउ ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, इसको इट माइट टेक 5 मिनट 10 मिनट टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस, सारी चीजें करने में। नाउ गाइस हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी हो गई है। अब मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आप देखोगे मूवी डीबी करके से डेटाबेस बना दिया। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कि ये मूवी की लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद एक्शन में जाता हूँ तो ये एक्शन मूवीज़ को यहाँ पे दिखाता है, एडवेंचर पे जाता हूँ तो एडवेंचर मूवीज़ को दिखाता है, एनिमेशन पे जाता हूँ तो एनिमेशन मूवी को दिखाता है। और अगर मैं किसी इंडिविजुअल मूवी पे जाता हूँ, से फॉर एग्जांपल इंसेप्शन पे जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसेप्शन मूवी की डिटेल्स को दिखाता है और यहाँ पे एक बैनर का जो इमेज होता है वो इमेज यहाँ पे दिखाता है। अब मैं इस मूवी को ऐड टू फेवरेट्स कर सकता हूँ। मैं वॉच ट्रेलर पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं है और मैं बैक आता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक हार्ट का आइकन भी है, द डार्क नाइट राइजेस, द डार्क नाइट का भी यहाँ पे हार्ट का आइकन है। तो मैं यहाँ से भी फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ और इस तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं मूवी को यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, तो मैं मैट्रिक्स अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे सर्च हो जाएगी। और ऊपर आकर मैं फेवरेट्स पे क्लिक करता हूँ तो जिस पे मैंने हार्ट का आइकन लगाया था वो मूवी फेवरेट हो जाएगी। और मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे नो फेवरेट्स करके यहाँ पे आ जाएगा। होम पे क्लिक करने पे ये होम वाली चीज़ें आ जाएंगी और मैं यहाँ पे आके इसका जो मोड है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, डार्क मोड, लाइट मोड कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी सेव होती है लोकल स्टोरेज में। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी चीज़ें जो है वो डिलीट नहीं होने वाली। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फेवरेट्स को सेव किया इन दो मूवीज़ को और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे परसिस्ट करता है क्योंकि मैंने लोकल स्टोरेज में शेयर किया है। नाउ गाइस अगर आप इस एप्लीकेशन को खुद से बनाएंगे तो आप अगर अच्छे से कोडिंग भी कर रहे हैं तो आपको 2-3 दिन इसको पूरा करने में लग जाएगा। और अगर इसके कोड की बात करें तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ
इतना सारा इसने कोड लिखा हुआ है और बेसिकली हमने इसको टाइपस्क्रिप्ट में बनाया हुआ है और आप देखो बहुत सारा कोड है और मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को भी टच नहीं किया है, इसने सारा काम खुद किया है कंप्लीटली। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितना एडवांस्ड है। नाउ गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या एआई जो है वो कंप्लीटली अब रिप्लेस कर देगा? सर अब तो ये क्लॉड कोड आ गया, सब इसी से कोडिंग कर लेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दैट इज नॉट द केस, स्टिल डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट अब ये है कि आपको इन सभी चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट अब हो जाएगी इन टूल्स को यूज़ करके। नाउ एक टाइम था जब ये होता था कि किसी भी डेवलपर को कंप्लीटली कोडिंग करके ही सारा काम करना होता था। आजकल बहुत सारी चीज़ें ये टूल्स कर पाएंगे। नाउ अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो वो आपको सीखना होगा। एक और चीज़, आपको फाउंडेशन तो फिर भी आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है और बहुत छोटा सा एरर है और आप नहीं चाहते हो कि वो एरर को लाइक ये 2-30 सेकंड, 1 मिनट, 2-3 मिनट ले। आप अगर एक ट्वीक करके उसको अगर चेंज कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होना कोड की वो ज़रूरी है। एंड गाइस फॉर दैट रीजन आई एम हैविंग दिस फ्री वर्कशॉप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि आपकी जॉब सारी चली जाएंगी और सब खत्म हो जाएगा। ये केस नहीं है। डेफिनेटली एआई आने वाले टाइम में और भी एडवांस्ड होने वाला है। नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए रोल्स आते हैं। नाउ आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उन नए रोल्स में कैसे ट्रांजिशन करोगे और कैसे उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे। तो खुद को अपडेट रखना है, फियर में, फोमो में नहीं जीना है और इन सब चीज़ों को आपको लेके चलना है। एंड इफ़ यू फॉलो ऑल ऑफ दिस थिंग्स और अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के करते हो, देर विल बी सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग एआई और एलएलएम और आप एक अभी भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग, फ्री वर्कशॉप एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन।